हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस केमिस्ट्री चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। हमने पीछे जितनी भी पैकिंग डिस्कस की हैं, चाहे 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशनल, उसमें हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं। ठीक है, पैकिंग में पार्टिकल्स कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी कुछ खाली जगह रह जाती है, एम्प्टी स्पेस रह जाता है, जिसको हम वर्ड्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम आज यही कैलकुलेट करेंगे कि पार्टिकल्स पैकिंग में टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम यही कैलकुलेट करेंगे आज। तो डेफिनेशन देखो, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन की क्या होती है। द percentage of the total space filled by the particles is called packing efficiency। कि पार्टिकल्स टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हम उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पार्टिकल्स टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, अगर हम उसको परसेंटेज में निकालें तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, और फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हम उसको फ्रैक्शन में निकालें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। मान लो या इमेजिन करो, आपके पास क्या है, क्यूबिक बॉक्स है और बहुत सारी बॉल्स हैं। ठीक है, तो उन बॉल्स को हम क्या करेंगे, उस बॉक्स में अरेंज करेंगे अच्छे तरीके से, एक रेगुलर मैनर में अरेंज करेंगे, एक सीरीज़ में या सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। ठीक है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स आ सके। ये नहीं कि हमने उसमें रैंडमली डाल दी बॉल्स, बॉक्स में रैंडमली डाल दी, ऐसे नहीं करना। एक रेगुलर मैनर में करना है, एक सीक्वेंस में अच्छे तरीके से अरेंज करना है बॉल्स को। तो देखेंगे कि जो बॉल्स हैं उसने कुछ स्पेस, उस बॉक्स का कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लिया, बॉल्स ने कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन वहाँ पर फिर भी कुछ खाली जगह रह जाती है, कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाता है, जिसको हम वर्ड्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना भी टोटल स्पेस उन बॉल्स ने उस बॉक्स का ऑक्यूपाई किया है, उस बॉक्स का जितना भी टोटल स्पेस बॉल्स ने ऑक्यूपाई किया है या बॉल्स ने जितनी भी जगह घेरी है, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और परसेंटेज में करेंगे या परसेंटेज निकालेंगे उसकी, तो उसको बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हमने मेन क्या कैलकुलेट करना है, टोटल स्पेस कितना ऑक्यूपाई करते हैं पार्टिकल्स पैकिंग में, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे आज। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या है पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जो पार्टिकल्स है या फिर एटम्स हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इसीलिए लिखा है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब जो पैकिंग में बहुत सारी यूनिट सेल होती है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बहुत सारी यूनिट सेल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब की पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज में निकालेंगे, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधा ऐसे ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है,